ध्यान दीजिएगा। इधर जिस समय धर्मराज सब हार गए, राजपाट धन दौलत, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दांव में लगा दिया, अपने आप को भी हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए। जब कुछ न बचा तो अब धर्मराज पांचों भैया अपने सिर को झुका करके बैठे। क्या क्या करें, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा भैया खेलो, क्यों बैठे हो? धर्मराज ने कहा कि अब कैसे खेलें, दांव में लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब हम हार चुके, अब कैसे खेलें? तो दुर्योधन ने कहा भैया अभी तुम्हारे पास में एक चीज बाकी है। क्या? अभी तुम्हारे पास एक चीज बाकी है, उसे दाएं में लगा दो, हो सकता है महाराज बाजी पलट जाए तो अब की बाजी आप ही जीत जाओ। लालच, और लालच बहुत खराब है। जिस समय दुर्योधन ने इतनी बात कही कि महाराज अभी तुम्हारे पास में एक चीज बाकी है, उसको भी दाएं में लगा दो, हो सकता है आपकी बाजी आप ही जीत जाओ, तो धर्मराज ने कहा कि अब हमारे पास बचा ही क्या है, क्या बचा है? तो दुर्योधन ने कहा सुनो भैया अभी तुम्हारे पास में क्या बचा है? एकदम बोल पड़ा क्या कि अभय द्रौपदी बाकी रह गई, सो धर दियो जुमाओ पे। दुर्योधन ने कहा भैया अभी तुम्हारे पास में एक चीज बाकी है। क्या? द्रौपदी, उसे ला करके दांव में लगा दो, हो सकता है महाराज अब की बाजी आप ही जीत जाओ। भैया जरा विचार करिएगा, क्या नारी कभी दांव में लगाई जाती है? नारी तो ग्रह लक्ष्मी बताई गई है, क्या नारी कभी जुए के दांव पर लगाई जाती? भैया क्या लगाया जाना चाहिए? क्या ऐसा हमारा धर्म कहता है? नहीं। लेकिन धर्मराज ने बिना सोचे समझे द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया, और जैसे द्रौपदी को दांव में लगाया, मामा शकुनी ने पासा फेंका, आज धर्मराज द्रौपदी को भी हार गए। अब जब द्रौपदी को भी हार गए, दुर्योधन एकदम ठहाका मार के हंसा, आज मैं बताऊंगा कि अंधों के कैसे अंधे होते हैं। भैया अपनी बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने इतनी उड़ी चाल चली। आज मैं बताऊंगा कि अंधों के कैसे अंधे होते। इधर पांचों पांडव अपने सर को झुकाए बैठे। भैया सब समय की बात है, सब समय की बात है कि समय समय की बात, समय पे बरसत है पानी, और समय बदल जब जात समय को परखत है ज्ञानी। महाराज पांडवा बुद्धि के मारे, और नहीं कुछ समझे चाल कतना पड़ गए, बात उनके उकनाई मानी,
अब सुध मेरी ले जाओ कन्हैया मोर मुकुटवा ले। बैठ गए दुखिया मन मारे, बैठ गए दुखिया मन मारे, अब सुध भरी ले जाओ कन्हैया मोर मुकुटवा ले। बैठ गए दुखिया मन मारे, बैठ गए दुखिया मन मारे, अब सुध भरी ले जाओ कन्हैया मोर मुकुटवा ले। आज पांचों पांडव अपने सर को झुका करके बैठ गए। भगवान कन्हैया को अब याद करते हैं कि प्रभु अब तुम ही आओ आकर के हमारी खबर लो। इधर दुर्योधन अपने भाई दुशासन से कहता है भैया जा और जा करके द्रौपदी के केसों को पकड़ के खींचता हुआ सभा में ले आ। आज मैं उसे बतलाऊंगा कि अंधों के कैसे अंधे होते हैं। भैया जिस समय इतनी बात कही अपने भाई दुशासन से दुर्योधन ने, जा भैया, और तुरंत खींच के लाई सभा में कि हारी द्रौपदी गए दुखी अति भय पंडवा प्यारे, और उठो न बैठो जाय रे संकट के भैया मारे। बैठे हैं पांचों पांडव और इधर दुर्योधन अपने भाई दुशासन से कहता है भैया, अरे दुर्योधन ने कही बात यो सही, जल्द तू जा रे, जल्द तू जा रे, और द्रौपदी के कही बाल रे खींच मेरे भैया ला रे। द्रौपदी के कही बाल रे खींच मेरे भैया ला रे, द्रौपदी के कही बाल रे खींच मेरे भैया ला रे। आज दुर्योधन अपने भाई दुशासन से कहता है जा भैया और जा करके द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींचता हुआ इस सभा में ले आ। आज मैं उसे बताऊंगा, वो मुझे देख करके हंसी थी, मैं गिर गया था, मुझ पर हंसी थी, आज मैं उसे बताऊंगा कि अंधों के कैसे अंधे होते। जा भैया। जिस समय इतनी बात कही है दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से, आज दुशासन चल पड़ा है द्रौपदी को लाने के लिए। जिस समय चला पहुंच गया कहां, जिस कमरे में द्रौपदी और भानुमति दोनों बैठी हैं, जिस समय जाकर के दुशासन पहुंचा, दुशासन ने कहा ए द्रौपदी मैं तेरे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिस समय इतनी बात कही तो भानुमति जो थी उस कमरे से बाहर चली गई दूसरे कमरे में। अब द्रौपदी अकेले कमरे में बची है। द्रौपदी ने कहा कहो भैया क्या कहना चाहते हो। दुशासन ने कहा चल मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा तुम्हें बात करने की भी अकल नहीं है, मुझसे कहते हो मैं तो तुमसे बड़ी हूँ और फिर मुझसे कहते हो कि चल, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। दुशासन ने कहा तो मुझे बात करने की तमीज सिखाएगी। अरे मुझे मालूम है कि एक दासी से कैसे बात की जाती है, मैं उसी प्रकार से तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरे पति हमारे भैया के दास हो गए, हार गए सर्वस्व, मेरे भैया के दास हो गए, दासपन स्वीकार कर लिया और तू उनकी पत्नी है तो तू भी दासी बन गई। और दासी से कैसे बात करते मुझे मालूम है, तो मुझे बताइए, चल मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा कहाँ? बोले सभा में। क्यों? भैया ने याद किया है, हमारे बड़े भैया ने याद किया, चल मेरे साथ। और जिस समय तेरी बात कही तो द्रौपदी बोल पड़ी भैया मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे वहां मत ले जाओ। अरे मैं तो तुझे लेने आया हूं और लेके ही जाऊंगा। तो द्रौपदी समझाने लगी है दुशासन को, कहने लगी भैया वहां पर मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर कि सब बैठे देवर जेठरे सभा में भैया मेरे। मान जाओ मेरी बात। अरे कैसे चली है संगरे तो शासन या बलोते, मैं वहां नहीं जा सकती। और जिस समय द्रौपदी ने इतनी बात कही तो दुशासन द्रौपदी का हाथ पकड़ने के लिए जो ही झटका, एकदम द्रौपदी बोल पड़ी दूर रहो भैया, मुझे छूना नहीं। महाराज न पकड़ो हाथ धर्म हो और कान खोल के सुन ले भैया, आज मैं संभली मेरे पिता तुल्य गुरुदेव पितामह भी संग बैठे हैं। हाय मेरे पिता तुल्य गुरुदेव पितामह भी संग बैठे हैं।
द्रौपदी ने मना कर दिया, भैया मुझे उस सभा में मत ले जाओ, क्योंकि वहां पर गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महारथी बैठे हैं, मुझे वहां मत ले जाओ, मैं उस सभा में नहीं जा सकती हूँ। जिस समय इतनी बात कही दुशासन से द्रौपदी ने, एकदम दुशासन अपनी आंखें लाल करके बोला, नहीं जाएगी मेरे साथ, अगर तू अच्छी तरीके से चल तो चल, नहीं तो मैं तुझे ले तो जाऊंगा, भैया की आज्ञा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, कैसे भी ले जाऊं, अगर अच्छी तरीके से चलना है तो चल। एकदम दुशासन बोल पड़ा, क्या कि दुशासन ने नयन तरे रे, दुशासन ने नयन तरे रे, दुशासन ने नयन करे रे, दुशासन ने नयन करे रे, दुशासन ने नयन तरे रे, दुशासन ने, हाँ दुशासन ने नयन तरे रे, हार गए पति जुआ में तेरे, हार गए पति जुआ में तेरे, हार गए पति जुआ में, हाँ दुशासन ने नयन करे रे, दुशासन ने, दुशासन ने नयन करे रे, हार गए पति जुआ में तेरे, हार गए पति जुआ में तेरे, हार गए पति जुआ में तेरे। आज एकदम दुशासन अपनी आंखें तरेर करके बोला, अरे तेरे पति तुझे दुए में हार गए, अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चल मेरे साथ। और जब इतनी बात कही तो द्रौपदी बार बार समझाती है, भैया मुझे वहां मत ले जाओ, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि रजसुलार है द्रौपदी दुलारी, रजसुलार है द्रौपदी दुलारी, ताते विनय करती अति भारी, रजसुलार है द्रौपदी दुलारी, ताते विनय करती अति भारी। बार बार विनय करती है कि भैया मुझे सभा में मत ले जाओ, क्योंकि इस समय मैं रजस्वला वस्त्रों में हूँ, इसलिए सभा में नहीं जा सकती, मुझे मत ले जाओ। लेकिन दुशासन द्रौपदी की एक भी बात को नहीं मानता है, एक भी बात को नहीं मानता। उसने कहा मैं तो तुझे लेके चलूंगा, भैया की आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो द्रौपदी फिर समझाती है, मान जाओ कि हैं भीष्म द्रोण कर्ण सभयों, भैया हैं भीष्म द्रोण कर्ण सभयों, उस सभा में नहीं जा सकती हो, है भीष्म द्रोण कर्ण सभयों, उस सभा
सभा में नहीं जा सकते। आमते ले चलिए दुशासन उस सभा नहीं जा सकते। आमते ले चलिए दुशासन उस सभा नहीं जा सकते। आज द्रौपदी बार बार समझाती है कि भैया उस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कर्ण जैसे महारथी बैठे हैं, पिता तुल्य भीष्म पितामह बैठे हैं। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती, मैं मुझे वहां मत ले जाओ। लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की बात नहीं मानी और एकदम झपट करके द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया। तो ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं तो घसीटता हुआ ले चलूंगा। और जैसे ही पकड़ा है केसों को और खींचता हुआ चल पड़ा, तो द्रौपदी रो करके बोली, भैया तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन अब एक बात हमारी मान लो। और क्या बोली भैया कि तात चलती हूँ मुझे से जरा लेने दो। भैया तात चलती हूँ मुझे से जरा लेने दो। तात चलती हूँ मुझे से जरा द्रौपदी कहती है दुशासन से, भैया मेरे केसों को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन इस प्रकार से मुझे क्यों लिए जा रहे हो। लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की बात नहीं मानी, केसों को नहीं छोड़ा। और जिस समय केसों को पकड़ा है कि झपट के पकड़ो बाल रे दाया नाई बिलकुलिया। और द्रौपदी हुई निराश रे, अब हुई गई है बदनामी। महाराज चुटीला धुरन गिरो भैरा के हरवे पकड़ी गाए दुशासन मानत बिल्कुल नहीं। अरे मन विचार द्रौपदी ने कीन्हा मन है नाई असुर गवा। और
जिस समय दुशासन द्रौपदी के केशों को पकड़ करके खींचता हुआ चल पड़ा है भैया, द्रौपदी कहती रही कि भैया इस प्रकार से मुझे मत ले चलो, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की बात नहीं मानी। द्रौपदी ने गांधारी को आवाज लगाई, मैया मुझे बचा लो, लेकिन जब तक गांधारी आई, क्योंकि गांधारी के नेत्रों पर पट्टी बंधी है भैया, गांधारी के आंखों पर पट्टी बंधी, जब तक गांधारी आई तब तक दुशासन बहुत दूर ले जाकर के निकल चुका था भैया। खींचते खींचते द्रौपदी को ले जाकर के सभा के बीच में खड़ा कर दिया, और जैसे ही सभा के बीच में खड़ा किया, आज द्रौपदी उस सभा के बीच में रो रही है। भीष्म पितामह के पास जाती है और कहती है, बाबा तुम तो न्याय मूर्ति हो महाराज, अरे तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो कहो, क्या हमारे